हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आज है 21 तारीख और आज है शनिवार का दिन। ये सुबह का टाइम है, मैं सफाई कर रही थी और सफाई वफाई करके ये देखिए ये है 12 बजे का टाइम। यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही थी। तो आज हमारा लंच बन रहा है फ्रेंड्स, कढ़ी और चावल। ये देखिए 3 थैली मंगाई थी मैंने कढ़ी के लिए। तो यहाँ मैंने ये है छाछ है, ये तड़के वाली छाछ। अब ऐसे पैकेटों में आती है ये। तो मैंने 3 थैली बहुत रहेगी हमारे लिए फ्रेंड्स। नाश्ता पानी करके पूजा पाठ करके मैंने कि टाइम से लगूंगी तो वही। तो ये 12 बजे का टाइम था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने कि करते करते वही टाइम 1 डेढ़ 2 बज जाएगा। तो इसलिए मैंने आज ये कढ़ी रख दी थी। नाश्ता पानी करके मैंने पहले बिट्टू को नहला दिया था। मैंने कि आज बिट्टू भी छुट्टी पे, मैंने कि बाबू नहा ले क्योंकि धूप भी निकल ली थी। मैंने कि चला, तो मैंने उसे पहले गर्म पानी से नहला दिया था जल्दी। मैंने कि फिर मैं अपने काम में लगूँ, तो उसे नहला धुला के पहले फिर मैं ये कढ़ी चढ़ाई थी। यहाँ पे ये बेसन का पैकेट मंगाया था, इसमें मैंने बेसन डाला था और तड़के के लिए मैंने डेगची रख दी थी, इसमें तेल वेल डाल दिया था अपने। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आज बिट्टू की छुट्टी इसलिए हो गई क्योंकि उसके स्कूल का जो प्रोग्राम था ना, वो पिकनिक जाने का था और मैंने मना कर दिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बाबा के लिए भी पानी गर्म कर दिया था सिकाई के लिए, क्योंकि वो सिकाई करते हैं, उनके हाथ में पेन होता है, तो इसलिए उन्हें सिकाई के लिए पानी देते हैं थैली में भर के हम। तो ये मैंने हाथ के हाथ पानी भी सेकने के रख दिया था। ये देखो, ये मैंने इसके पापा को दे दिया था। मैंने क्या आप दे देना इसे। ये देखिए इस थैली में मैं भर रही थी पानी गरम, यहाँ पे यहाँ पे पानी भर रही थी मैं। ये पूरी भरनी होती है ना, तो सही सिकाई हो जाती है। हाथ के हाथ में बर्तनों को भी अपनी उनकी ही जगह रख रही थी, क्योंकि कढ़ी बनते समय स्लिप पे काफ़ी सारा सामान इकट्ठा सा हो जाता है, इसलिए अपने हाथ के हाथ सामान भी सेट करती जा रही थी मैं। तो आज मैंने तो बिट्टू की बता रही थी मैंने कि उसके ने स्कूल का प्रोग्राम था पिकनिक जाने का 21 तारीख का। तो उसकी मैम कह भी रही थी कि हाँ मैडम रचिता जाएगी पिकनिक पे। तो मैंने कि नहीं मैम, रचिता नहीं जाएगी, अभी छोटा है, छुट्टी है, अभी नहीं भेजूंगी मैं, क्योंकि डर ही लगता है। बच्चा है, स्कूल में बस में जाएगा, अभी बैठने में ब्रेक लगा जाए, इसी देर में गिर कुरा जाए तो डर लगता है। इसलिए मैंने कि नहीं, मैं नहीं भेज रही अभी इसको। तो कोई नहीं, अब आज सुबह वो हमारे 3rd वाले हैं, उसका लड़का भी जाता है, तो मैंने कि हो गया होगा। अब सुबह मैंने मैसेज पढ़ा फ़ोन में, तो कह रहे थे कि भाई 21 तारीख की जो पिकनिक का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। मैं कह रही बिट्टू तेरी तो छुट्टी भी हो गई और उनकी पिकनिक भी कैंसिल हो गई। चलो कोई नहीं, अब मैंने कि ठंड हो रही थी, चल रहने दे, आज सैटरडे है, तो इसलिए मैंने आज उसे नहला दिया था। मैंने कि अब नहा धो के धूप में बैठ जाना, अपने सेक लग जाएगा। तो बुआ भतीजी दोनों ऊपर बैठे हैं टेरिस पे, इसके पापा 1st फ्लोर पर है और बाबा नीचे कमरे में, मैं किचन में काम कर रही थी। मैंने कि बनू के मैं ऊपर ही आ जाऊंगी, खाना लंच ऊपर ही ले आऊँगी। तो यहाँ देखिए ये मैंने तेल डाल ली थी तड़के के लिए। पहले तड़का लगाती हूँ ना कढ़ी में, क्योंकि ना तड़का लगाने से ना ये हो जाता है कि कढ़ी ना आपकी बाहर नहीं निकलती। कहते हैं ज़रा सी देर में ध्यान इधर उधर होता है ना, तो कढ़ी निकल जाती है, जैसे फुल गैस पे हो तो वो बाहर नहीं निकल पाती है तड़के से। तो इसलिए पहले तड़का दे के और बाद में ये डालूँगी मैं कढ़ी इसमें। तो इस कढ़ी में मैं 3 चीज़ों का तड़का लगाऊंगी, लाल मिर्च का और मेथी का
और तुम्हारा जीरा। ये देखिए नमक का डिब्बा है, मैं नमक डालूँगी इसमें कढ़ी में। दिखा रही थी मैं लाल मिर्च आपको साउथ। मैंने इनसे कल परसों मंगाया था, मैंने कि साउथ लाल मिर्च लिया ना, पर ये लिया है पिसी हुई। मैंने कि लो जी, मंगाई थी मैंने साबुत, अल्लाह दिया है पिसी हुई का पैकेट। तो आज भी मैंने कि पिसी हुई मत लाना, साबुत लिया ना, तड़का डालना है मुझे। तो ऐसे मैंने कि बस चलो, फिर भी ये कह रहे मैं एक पाव ला रहा था और ये पैकेट, मैंने चलो कोई नहीं, ये भी बहुत है। तो मैंने इसमें तड़का दे दिया था। और यहाँ मैं देखो मेथी डाल ली थी इसमें कढ़ी में, कि कढ़ी मेथी मसाले का बॉक्स है। तो फ्रेंड्स कढ़ी बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं तो ये कढ़ी पकने का ना एक तरीका होता है कि ना भाई, मैं तो टाइम देखकर ही कढ़ी को पकाती। जैसे कि अगर मैंने इसे 12 बजे रखा है ना कढ़ाई कढ़ी को पकने के लिए, तो परफेक्ट टाइम 1 घंटे का 1 बजे। तो मतलब कि जैसे कि 9 या मतलब कि 1 घंटा होना चाहिए, तो आपकी कढ़ी जो है प्रॉपर पक जाएगी। आपको कोई डर नहीं रहेगा मन में कि भाई हमारी कढ़ी अभी पकी है या नहीं है। और एक तरीका ये भी है कि ना जब कढ़ी पक जाती है ना, तो उसके ऊपर चारों तरफ से तेल ऊपर आ जाता है। तो ये सब्ज़ी पकने का एक आइडिया होता है, एक तरीका कि हाँ हमारी, जैसे कहते हैं ना मसाला भुन गया, मसाला भुनने पे तेल ऊपर आ जाता है। तो वही लॉजिक इसका है कढ़ी का भी। भाई मेरा लॉजिक तो यही है और मैं इसी तरीके से कढ़ी को बनाती हूँ। और मैंने अपने घर भी ऐसा ही देखा था पकते हुए, तो वही मेरा अपना यही तरीका है। और कढ़ी पक जाती है, उसे 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा मैं आँच लगा देती हूँ। तो ये तो मेरा लॉजिक है फ्रेंड्स। और अच्छा लगे तरीका तो अपनाना, ट्राई करना। तो ये देखो बातों ही बातों में यहाँ मैंने तड़के के लिए सारा सामान डाल दिया था। और यहाँ मैं पेस्ट तैयार कर रही थी कढ़ी का। इसमें लाल मिर्च वगैरह, हल्दी वगैरह डाल के बनाएंगे। तो ये आज हमारे दोपहर का स्पेशल लंच है। ठंड में ना दोपहर में ही सही रहती है कढ़ी, क्योंकि गर्मी में तो चल जाती है, पर ठंड में शाम के टाइम जो है ना, और ये ठंडी होती है ना, तो दोपहर में धूप वूप रहती है तो खाने में कोई परेशानी नहीं होती। पर रात के टाइम परेशानी है ठंड में। यहाँ मैं नमक डाल ली थी इसमें। तो ये सब कुछ मैंने ये करते करते 12:30 हो रहे थे मुझे। यहाँ मेरा ये देखिए तड़का जो था वो तैयार रेडी हो चुका था और पेस्ट भी मेरा तैयार हो चुका था। यहाँ मैंने जीरा डाला था इसमें, क्योंकि लाल मिर्च पकने में टाइम लगता है। अगर लाल मिर्च के साथ ही आप जीरा डालोगे तो आपका जो जीरा है ना वो काला सुन हो जाएगा। इसलिए जब तक आपकी लाल मिर्च और मेथी ना पके, उसके बाद आप ऐड करें जीरा, ताकि आपका जीरा ज़्यादा काला नहीं होए। मैं तो ऐसे ही डालती हूँ। ये यहाँ मेरा तैयार हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी कढ़ी तैयार कर रही थी अपने पेस्ट को। ये यहाँ मैंने पानी डाल दिया था। ये पानी, ये मैंने बोतल रख रखी थी भर के, क्योंकि इसमें पानी काफ़ी चाहिए होता है ना कढ़ी में। ये देखो, यहाँ मैं ये मैश कर रही थी ताकि बेसन की जो वो है ना गांठें ना बने, पूरे एकदम मैश हो जाना चाहिए अच्छे से बेसन, वरना फटी फटी सी कढ़ी हो जाती है। और फ्रेंड्स ये जो तड़के वाली छाछ होती है ना, इसकी कढ़ी टेस्टी बनती है, काफ़ी खट्टी रहती है तो बहुत ही अच्छी बनती है इस। और वैसे तो कढ़ी तो छाछ की ही अच्छी बनती है, अकॉर्डिंग दही की अपनी जगह पर सबसे ज़्यादा स्वाद जो आता है ना वो छाछ में ही आता है। और जो प्रॉपर गांव की जो होती है ना,
गांव की तो असली छाछ होती है, गाढ़ी गाढ़ी, तो उसकी तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि यहाँ की छाछ तो पानी जैसी होती है और गांव में जो होती है वो गाढ़ी गाढ़ी होती है। उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो वो छाछ तो गांव की छाछ तो अलग ही होती है। यहाँ तो ये पानी वानी मिला रहता है ज़्यादा, छाछ कम पानी ज़्यादा होता है, पर सही है, स्वाद तो आ ही जाता है। कोई कोई तो इमली की भी बना लेता है, इमली के पानी की भी कढ़ी बन जाती है, पर मैंने कभी बनाई नहीं है। सुना है कि इमली के पानी से भी कढ़ी बन जाती है। ये देखिए यहाँ मैंने पेस्ट पूरा बना लिया था। अब मैं इसका छौंक दूंगी कढ़ी को, और चावल भी। इसके बाद मुझे अभी पहले पकौड़ी बनानी है, उसके बाद मैं चावल छौंकूंगी अपने। ये देखो यहाँ स्लिप मैंने अपनी सारी साफ़ कर दी थी, सारा सामान सेट कर दिया था जहाँ जहाँ से ले रही थी हाथ के हाथ, वरना सारी स्लिप पे भिड़तू खाना सब बुरा ही हो जाता है, कहीं कुछ रखा कहीं कुछ रखा, इसलिए हैंड टू हैंड सफाई करती रहती हूँ मैं। ये देखो मैंने हाथ पूछ के अपने ये, अब मैं ये डेगची, ये तड़का हो गया था मेरा रेडी। अब इसमें हाथ, ये मैंने गैस पे से उतार ली थी क्योंकि बंद कर दिया था ना मैंने गैस, इसकी धसक उठती है तो बाबा को परेशानी, इसलिए मैं बंद करके इसे, ठंडा हो गया था थोड़ा तड़का जब मारा था इसमें, जब डाली थी इसमें कढ़ी। अब ये धीमी आंच पे बनती रहेगी अपने, क्योंकि अभी मुझे अपने बर्तन करने हैं ना, नाश्ते के पड़े थे वो मैंने बिट्टू को, मैंने कि अगर बिट्टू को छोड़ दिया तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ देखिए ये, अब मैं गैस जलाया था, मैंने बंद कर दिया था ना, तो इसे गैस पे चढ़ा दिया। अब मैं चम्मच को उठाऊंगी नहीं, चम्मच को नीचे ही नीचे चलाना है। चम्मच एक बार डाल दे नहीं, पर ना ऊपर नहीं उठाते जब तक वो पक ना जाए, वरना बीच में उठा देते हैं फ्रेंड्स तो कहते हैं कि कढ़ी फट जाती है, अच्छी नहीं बनती। तो ये देखो यहाँ ये मेरे, देखिए मेरे बर्तन पड़े थे, और ये मैंने बर्तन वर्तन करके यहाँ मैंने जल्दी से पेस्ट तैयार कर लिया था पकौड़ियों का। आज पता नहीं क्यों मुझे ना पकौड़ी टाइट टाइट सी लगी थी खाने में, पेस्ट भी इसका ढीला ही करा था, पता नहीं क्यों सब टाइट टाइट हो गई थी। और मैंने पकती भी पकौड़ी में, कढ़ी में भी, इसलिए मैंने पकौड़ियाँ डाल दी थी, मैंने थोड़ी ढीली हो जाएंगी। ये देखिए पेस्ट भी मैंने हल्का ही ढीला ढीला रखा था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था। कोई नहीं, चलो, पर कढ़ी टेस्टी बननी थी। धूप में बैठ के खाया था तो इसमें साबुत लाल मिर्च डाल देते हैं ना तो और मज़ा आता है खाने में। अब रात की नींबी थोड़ी बची है, सोच रही हूँ कि बैंगन आलू की सब्ज़ी कह रही थी इसकी बुआ, तो वही एक एक चपाती खाएंगे, तो वही एक एक चपाती बनाऊंगी, बाबा को देखेंगे क्या खाएंगे। ये देखिए कितना ढीला है, ये देखो बेसन कितना ढीला लग रहा है, नहीं फिर भी आज पता नहीं क्यों टाइट टाइट सी हो रही थी पकौड़ियाँ। तो कल हो जाएगा संडे हमारा, अब देखेंगे कल क्या बनाएंगे। फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें, ताकि आगे और देखने को मिले वीडियो आपको। ये देखिए यहाँ मैं कैमरा सेट कर रही थी, बार बार वीडियो बना रही थी तो कैमरे को सेट कर रही थी। ये देखो यहाँ मैंने पकौड़ियाँ स्टार्ट कर दी थी, फ्राई पैन में ही मैंने थोड़ी पकौड़ी बनानी है, इसलिए फ्राई पैन में ही रख दी थी मैंने। थोड़ा सा रिफाइंड डाल के, इसमें जो रिफाइंड बचेगा उससे मैं चावल छौंक लूँगी। ये देखो पकौड़ियाँ ज़्यादा बन जाती क्योंकि 2-4 ऊपर से वैसे खा लेते हैं, तो और कढ़ी में ना पकौड़ी जब तक होती है, मुझे तो जब
जब तक की अच्छी लगती है कढ़ी, क्योंकि बिना पकौड़ी के कढ़ी में थोड़ा मज़ा सा नहीं आता, तो इसलिए मैं पकौड़ी इतनी ही बनाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे 2 घान निकल जाएंगे पकौड़ियों के। ये यहाँ मैंने ये पकड़ बना ली थोड़ी थोड़ी, तो ये बहुत सारी बन जाएंगी पकौड़ियाँ। ये देखो, ये मैं हाथ धो लूँगी। यहाँ पे किचन में ही हमारी टंकी लगी हुई है, सिंक में ही, एक गर्म पानी की है, एक ठंडे पानी की। गीजर लगा हुआ है, तो मैं तो ठंड में गर्म पानी ही इस्तेमाल करती हूँ। बाबा इसके कहते रहते गर्म पानी कर लो, और गर्म पानी से ही बर्तन भांडे मांजो अपने, ठंड हो रही है, ठंडे पानी में नहीं। और एक तो बात ये है फ्रेंड्स, काम करते में या अगर आप गीज़र चला लो ना, कभी कभी गीज़र बंद करना भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि छोटी छोटी बातें कभी कभी दिमाग से निकल जाते हैं, इसलिए मैं गीज़र पे बहुत ध्यान देती हूँ। और कभी कभी तो मोस्टली ऐसा होता है कि भूल जाती हूँ मैं, और फिर याद आता है कि गीज़र चल रहा है, तो वो इतना हीट हो जाता है पानी के, उससे फिर निकालना पड़ता है। तो गीज़र का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए सब पूछते रहते हैं गीज़र बंद है ना बंद है। क्या करें फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातें तो भूल ही जाते हैं। ये देखो, लंच तैयार हो चुका था मेरा, और मैं ऊपर ले आई थी, इसके पापा बैठे थे। यानी चलिए अब आज लंच हमारा ऊपर ही है, टेरेस पे ही करेंगे। बाबा को तो मैं दी आई थी। ये देखिए कढ़ी थी हमारी, मैं ये कढ़ी टिफिन में ले आई थी, और डोंगे में मैं चावल कर लाई थी, और 3 प्लेट इसके पापा गिलास और पानी ले आए थे ऊपर को। तो यहाँ मैं सर्व कर रही थी चावल, और इसकी बुआ ने कढ़ी कर ली थी। ये बिट्टू देखो, बिट्टू कह रही थी मैं तो चपाती खाऊंगी। मैंने ठीक है बाबूजी, आप ये खा लेना, मैं इसलिए बना लाई हूँ आपके, मुझे पता है आपकी बातें। तो यहाँ मैं करके मैंने ले बिट्टू आप 2 प्लेटें उठा के, यहाँ ये बातें कर रही थी। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा लंच विंटर में, ऊपर टेरेस पे। धूप आ रही थी अच्छी, मीठी मीठी हवा भी चल रही थी। तो फ्रेंड्स खाइए आप भी कढ़ी और चावल, साथ में चपाती के। ये देखिए बिट्टू इसे गर्मी लग रही थी धूप से, तो मैंने इसकी हुडी उतार दी थी। ये देखो, इसने प्लेट दी अपने पापा को, और ये प्लेट में दूसरी प्लेट मैंने की अपनी बुआ को दे देना। ये देखिए, और इसमें हम दोनों खाएंगे, मैं और बिट्टू। तो ये आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, देखेंगे क्या बनाएंगे।